हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए, नोट से किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर दी हुई है, इस नंबर पर मैसेज कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, टाइम न गंवाते हुए महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करते हैं। तो आज का टॉपिक रहा शिक्षण प्रक्रिया, टीचिंग प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं टीचिंग प्रोसेस, शिक्षण प्रक्रिया। तो शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें सीखने वालों को भिन्न विधियों और साधनों द्वारा सिखाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, यह रहा शिक्षण प्रक्रिया। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं शिक्षण के प्रकार। तो शिक्षण के प्रकार कितने हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, तो उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार है। फर्स्ट नंबर क्या है? ज्ञानात्मक शिक्षण। दूसरा नंबर क्या है? भावात्मक शिक्षण। तीसरा नंबर क्या है? क्रियात्मक शिक्षण। और ये समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबों के लिए, VVI समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझिए। ठीक है, जितने ये टॉपिक है सब आप सबों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी क्या है? शिक्षण के स्वरूप के आधार पर। ठीक है, तो क्या है? वर्णात्मक, निदानात्मक और उपचारात्मक। ठीक है, ये 3 बिंदु भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको महत्वपूर्ण रूप से आप सबों को लिए याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, शिक्षण के स्तर कितने होते हैं ये भी आपका VVI है। ठीक है ना, तो शिक्षण के स्तर 3 होते हैं। कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। एक में क्या है? स्मृति स्तर। 2 में क्या है? बोध स्तर। 3 में क्या है? चिंतन स्तर। तो शिक्षण के स्तर कितने हो गए? 3 हो गए। ये सब भी बिंदु इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए शिक्षण के चर। शिक्षण के चर कितने होते हैं? तो शिक्षण के चर भी 3 होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र चर जो कौन होते हैं? शिक्षक होते हैं। आश्रित चर कौन होते हैं? जो छात्र होते हैं। हस्तक्षेप चर कौन होते हैं? पाठ्य पुस्तक होती है। ठीक है ना, तो ये शिक्षण के कितने चर है? ठीक है ना, तो ये शिक्षण के 3 चर है। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 4 पक्ष होते हैं। कौन कौन? शिक्षक, छात्र, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थिति। ये 4 ऐसे पक्ष है जिसके माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुगम होते हैं। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, शिक्षण चरों का कार्य निदान करना, उपचार करना तथा मूल्यांकन करना होता है। ठीक है ना, इस बिंदु को याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब बिंदु आप सबों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शिक्षण की अवस्थाएं। ठीक है ना, शिक्षण की कितनी अवस्थाएं हैं? तो शिक्षण के पूर्व तत्परता अवस्था होता है जिसको कहते हैं प्री एक्टिव फेज। ठीक है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु है। ठीक है, जिसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। 1 नंबर में क्या कहता है यहाँ पर? पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्णय लेना। फिर आगे क्या कहता है? शिक्षण के उद्देश्य को निर्धारित करना। जो शिक्षण के उद्देश्य है सबसे प्रथम उसको निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर क्या होता है? प्रस्तुतिकरण के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था। कोई भी व्यवस्था है तो उसको क्रमबद्ध तरीके से सजा कर रखना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम प्रस्तुतिकरण करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? शिक्षण की युक्तियों, प्रविधियों का चुनाव करना। सबसे पहले हम कौन सा सब्जेक्ट वाइज जो हम क्या करना है, शिक्षण करानी है, उस चीज़ को क्या करना है? चुनाव करना है। ठीक है, फिर आगे क्या है? शिक्षण शैली तथा तत्वों की व्यवस्था संबंधी कार्य। जो शिक्षण शैली है और उसमें कौन कौन सी तत्व है उसके अनुसार कुछ कार्य करना है, क्रियाकलाप करना है। ठीक है ना, इस प्रकार को आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था जिसको कहते हैं इंटरैक्टिव फेज। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, इसमें क्या महत्वपूर्ण बिंदु है? क्रिया तथा प्रक्रिया करना। ठीक है, कोई काम है उस काम को किसी न किसी प्रक्रिया के माध्यम से करेंगे। ठीक है ना, ये ना किसी प्रकार से कर ले। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कक्षा के आकार की अनुभूति। और कक्षा का आकार क्या है उसके अनुसार से ही हमको उस काम को करना है। शिक्षण युक्तियों का विस्तार करना है। युक्ति जो होता है, उपाय जो है, ठीक है ना, वो शिक्षण की जो विस्तार पूर्वक ही करना है। कक्षा के आकार की अनुभूति। ठीक है, और कक्षा में कैसी आकार है उसकी अनुभूति आपको कार्य करना है। नेक्स्ट क्या है? उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण। ठीक है, उद्दीपक क्या करते हैं? कहने का मतलब सामने हम क्या दे रहे हैं, किसी बच्चे को सामने हम क्या देते हैं, कौन सा उद्दीपक दे रहे हैं, उसके अनुसार ही हम प्रस्तुतिकरण करना है वहाँ पर। ठीक है, और आगे क्या यहाँ पर देख रहे हैं? उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण हो गया। उद्दीपकों का चुनाव, फिर वहाँ चुनाव ऐसा उद्दीपक को करना है जिससे बच्चे के मन लगाव हो। ठीक है, वैसा उद्दीपक सामने रहना चाहिए जिससे बच्चे उसके तरफ आकर्षित करे। ठीक है, शिक्षण की तत्परता के बाद अवस्था, इसको कहते हैं पोस्ट एक्टिव फेज। ठीक है, शिक्षण की तत्परता के बाद की अवस्था। इसमें क्या बिंदु है?
मूल्यांकन की क्या ना उपयुक्त विधियों का चयन करना। जो मूल्यांकन हमको करना है उसमें कुछ ऐसा जो है ना चुनाव करना है, कुछ ऐसा विधि को लगाना है, ठीक है ना, जिसको जो है ना बहुत आसानी से मूल्यांकन हो सके। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु क्या है, प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीतियों में बदलाव। ठीक है, जो प्राप्त परिणाम है उसमें क्या ना शिक्षण नीति में क्या बदलाव है उसको भी देखना है। फिर आगे क्या कहता है, मूल्यांकन से संबंधित सोपान, और मूल्यांकन करना है तो उससे संबंधित सोपान को भी रखना है। ठीक है, ऐसे जो है ना आपको सारे बिंदु इम्पोर्टेंट है। मौखिक और क्या ना लिखित प्रश्न करना, बच्चे से जब मौखिक करेंगे फिर लिखित करेंगे तब लगेगा कि बच्चा कहाँ तक पहुँच पाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या रहा, ठीक है ना, शिक्षण के जो है ना ये मुख्य बिंदु रहा शिक्षण प्रक्रिया के। तो मिलते हैं, उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।